वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र के लिए महिला और बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? आलू, मछली, खीरा या घी? तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आलू में। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। बीसीजी टीका, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी, गलघोटू, कुकुर खांसी या टिटनेस? तो इसका करेक्ट आंसर है टीबी। और टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं। और बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिल कैलमेट गुएरिन। ये दोनों क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कभी, तो याद रखेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 2030 तक छत्तीसगढ़ राज्य में मातृ मृत्यु दर कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है? 300 से कम, 250 से कम, 150 से कम या 100 से कम? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 से कम, 100 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत राज्य के कितने जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है? 16, 18, 26 या 27? तो इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है 27 जिलों में। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विधि का जो उल्लंघन करने वाले बालक होते हैं उनके संबंध में निर्णय देने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो है किशोर न्याय बोर्ड। और राज्य के 27 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है, जिससे बॉडी बिल्डिंग होती है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो लोग ज़्यादातर प्रोटीन शेक लेते हैं। क्यों? ताकि उनकी बॉडी में ऊतकों का एक्स्ट्रा निर्माण हो, जिससे बॉडी बिल्डिंग हो सके। विटामिन जो रहते हैं वो रोग प्रतिरक्षा का काम करते हैं। अलग अलग विटामिन जो रहते हैं अलग अलग तरह के रोगों से बचाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। रतौंधी, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो रतौंधी रोग जो होता है, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वर्तमान में 6 माह से 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों को पूरक पोषण आहार के तहत कितनी प्रोटीन की मात्रा प्रदान करने का प्रावधान है? 10 से 12 ग्राम, 12 से 15 ग्राम, 15 से 18 ग्राम या 18 से 22 ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 से 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब से लागू हुई है? 1 जनवरी 2016, 2017, 26 जनवरी 2018 या 26 जनवरी 2019? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, इसकी शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2017 से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार, उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, याद रखना है कि पहले मातृत्व अवकाश जो था वो 90 दिनों का था। अब उसको 90 दिनों से बढ़ाकर 182 दिन 182 डेज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? तो पीछे क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तो प्रोटीन से जो रहता है ऊतकों का निर्माण होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं वो हमको एनर्जी प्रदान करते हैं। और विटामिन रोग प्रतिरक्षा के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? आलू, सोयाबीन, मटर या चना? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो रहता है वो सोयाबीन में मिलता है। और सोयाबीन जो सबसे ज़्यादा बनता है वो कहाँ उगता है? मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन में ऑलमोस्ट 42% प्रोटीन पाया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 देश में कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006, 2005, 26 जनवरी 2006 या 26 जनवरी 2005? तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 2005 में, पर लागू हुआ 2006 में। और ये कब से लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से। ये एक अधिनियम है। इसका मूल उद्देश्य है घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूरक पोषण आहार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य बच्चों को पूरक पोषण आहार के तहत प्रतिदिन 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिया जाता है। ये आंसर सही है, सामान्य बच्चों को इतनी कैलोरी दी जाती है। सेकेंड है, पूरक पोषण आहार के तहत गर्भवती या धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिया जाता है। ये भी सही है। गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार के तहत प्रतिदिन 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब पूरक पोषण आहार से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये जो 3 ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, उन 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक सेंटेंस लिख देगा और आपको पूछेगा कि गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी दी जाती है, सामान्य बच्चों को कितनी कैलोरी दी जाती है, गंभीर कुपोषित बच्चों को कितनी कैलोरी दी जाती है। तो आपको ये याद रखना है। तो हर क्वेश्चन में से उसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस भी हमने याद रखने हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पर हमारा छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मिलने वाली राशि कितनी है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, तो हमको याद रखना है कि ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता राशि मिलती है। तो हमको किसको कितनी मिलती है वो याद रखनी है। हमको ये नहीं देखना है कि क्या आंसर दिया, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों में 1400 और 1000 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी पूछा है, इसीलिए ग्रामीण को पहला और शहरी को दूसरा लेकर के आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीणों को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये। और कौन सी योजना है? जननी सुरक्षा योजना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 1400 और 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, ये कौन सी योजना के तहत दी जाती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है, किसकी? सोडियम और मैग्नीशियम की, आयरन और सोडियम की, आयरन और कैल्शियम की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरन और कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा किसका पंजीकरण किया जाता है? मृत्यु का, तलाक का, विवाह का, या इनमें से कोई नहीं? तो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा जो है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है। इसमें जन्म का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर लेंगे मृत्यु का। इसके बारे में देख लेते हैं कि सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस, जिसको VHSND बोला जाता है, ये मनाया जाता है। और ये कार्यक्रम आमतौर पर सप्ताह में 2 दिन आयोजित किए जाने का प्रावधान है। इस दिन गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण के साथ स्वास्थ्य और पोषण पर महिलाओं को परामर्श दिया जाता है। इसलिए इस दिन जो है जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी किया जा सकता है, और यह जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों को दी गई है। तो याद रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जन्म और मृत्यु दोनों का पंजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही बच्चों को पूरक पोषण आहार योजना के तहत प्रतिदिन कितने ग्राम गुड़ की मात्रा दी जाती है? 10, 20, 25 या 30? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 ग्राम। 10 ग्राम गुड़ की मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक, खसरा, हीमोफीलिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? आयरन की कमी हो जाना, इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। तो ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ये किसी खनिज पदार्थ की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नवीन सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? 5, 10, 15 या 20 जिलों में? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन 10 जिलों में। नवीन सबला योजना क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2010 को। इस योजना को भारत देश के 200 जिले में पायलट परियोजना के रूप में चलाया जा रहा था और छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार के प्रावधान के अंतर्गत कितने ग्राम प्रोटीन की मात्रा प्रदान की जाती है? 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 से 25 ग्राम। इससे रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन हमने देखा था कि कितनी कैलोरी दी जाती है, तो उनको 800 कैलोरी दी जाती है और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। नेक्स्ट है, पूरक पोषण आहार योजना के प्रावधान के अंतर्गत साल में कम से कम कितने दिन के लिए पूरक पोषण आहार दिया जाता है? 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 300 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300 दिन। नेक्स्ट है, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया हमने अभी अभी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन या विटामिन। हीमोफीलिया जो हमने बोला, रक्त की कमी हो जाती है, उसी को आयरन की कमी बोला जाता है। तो रक्ताल्पता हो, एनीमिया हो, हीमोफीलिया हो, सब में आयरन की कमी हो जाती है। और आयरन किस में होता है? ब्लड में। और ब्लड में जो तत्व होता है उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी बोले, आयरन की कमी बोले, रक्ताल्पता बोले, एनीमिया बोले, सबका आंसर सेम ही है। ठीक है, तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में टीबी की पहचान कैसे की जाती है? तो टीबी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी में टीका लगता है बीसीजी का, और टीबी से बचाव के लिए टीका लगता है बीसीजी का। और टीबी की पहचान कैसे की जाती है? 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो, 15 दिन से ज़्यादा बुखार हो, खांसी के बलगम में खून हो या भूख कम लग रहा हो। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 दिन से ज़्यादा बुखार हो। अगर छोटे बच्चे को 15 दिन से ज़्यादा बुखार हो तो उसमें टीबी की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह में कम से कम कितने दिन दौरा करना पड़ता है? 10, 12, 15 या 18? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। 18 दिन कम से कम दौरा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन कितना होना चाहिए? 9.5 किलो, 7.5 किलो, 6.5 किलो या 5.5 किलो? तो इसका करेक्ट आंसर है 9.5 किलो, 9.5 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है, प्रसव के उपरांत 5वें और 6वें महीना में माँ के स्तनों से दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिदिन निर्मित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 830 मिलीग्राम। 5वें और 6वें महीने की बात हो रही है, तो 5वें और 6वें महीने में 830 मिलीग्राम दूध की मात्रा प्रतिदिन निर्मित होती है। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन माँ के स्तनों से जो अमृत तुल्य गाढ़ा दूध प्रवाहित होता है उसमें प्रचुरता में क्या होता है? तो उसको बोला क्या जाता है? कोलेस्ट्रम। और उसमें होता है विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन्म के बाद बच्चों को कब तक सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर रहना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 साल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। नेक्स्ट है, कौन सी सेवा एकीकृत महिला और बाल विकास योजना द्वारा प्रदान नहीं की जाती? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, शाला पश्चात शिक्षा या पूरक पोषण आहार? तो इसके ऑप्शन देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि शाला के बाद शिक्षा तो नहीं दी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो इसमें से ये भी याद रखेंगे कि अगर सी नहीं दी जाती तो बाकी तीनों दी जाती है। तो ये तीनों भी याद रखना है कि एकीकृत महिला बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा दी जाती है? टीकाकरण की, स्वास्थ्य जांच की और पूरक पोषण आहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सामान्यतः जन्म के समय शिशु का वजन कितना होना चाहिए? 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, इसीलिए आंसर 3.5 किलोग्राम लिया गया है। 3 किलोग्राम भी अगर आता है तो 3 भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 2.5 ही दे दिया, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी लिया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय नवजात शिशु में जो मेल बच्चे का वेट है वो होना चाहिए 2.8 से 3.2 केजी तक, इसको नॉर्मल वेट बोलते हैं। और फीमेल का वज़न होना चाहिए 2.7 से 3.1 किलोग्राम का, इसको नॉर्मल वेट बोला जाता है। अगर माँ का वेट अच्छा हो तो बच्चे का वेट भी अच्छा होता है। जो बच्चे 3.1 और 3.2 केजी के होते हैं उनको हेल्दी बेबी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम 2.5 केजी लेंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए आंसर 3.5 लिए। बट अगर 3 दिया है, 2.8, 2.7 दिया है तो आंसर वो लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा या सांस नली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। नेक्स्ट, अच्छा आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इनका एक्सप्लेनेशंस भी क्लियर हो गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू राइट द आंसर्स और create a new video and give you the answers. Thank you everyone for joining. Kindly like, share it with your friends also and subscribe the channel. Thank you. Have a nice